ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 4-10-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी और पाप कटते जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है कि बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको। तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, जैसे बाप विदेही और विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र अर्थात शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो। अभी बाप बच्चों को कहते हैं कि बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरे प्रश्न में बाबा ने पूछा है, भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बंधायमान है? भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर में बाबा ने बताया है, ड्रामानुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। ड्रामानुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। तो ज़रूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है। तो ज़रूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं, याद तो भगवान को ही करते हैं, परंतु भगवान का उन्हें पूरा परिचय नहीं है। भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामानुसार बंधायमान है। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामानुसार बंधायमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं बाबा। संगम युग की बच्चों को समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक और नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है। बाबा कहते ये भी तुम समझते हो कि मृत्यु लोक में आयु कम होती है। अकाले मृत्यु होती रहती है। मृत्यु लोक में आयु कम होती है और अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमरलोक, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि पवित्र है। वह है अमरलोक, वहाँ काले मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि पवित्र है। आप पवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं। आप पवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है।
सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी है। सतयुग में पवित्र होने के कारण ही अव्यभिचारी हैं। बल भी जास्ती रहता है। बल बगैर राजाई कैसे प्राप्त की? बल के बगैर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान। बाप है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान है और आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा, उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं है। बाबा कहते कि आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं है, ये तो मेहनत करने की चीज़ है। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं है, ये तो मेहनत करने की चीज़ है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगा। बाबा कहते हैं जितना जास्ती आप बच्चे याद करेंगे उतना ही जास्ती आशीर्वाद मिलेगा, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। और याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। जब आपको याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है और अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है कि अभी कोई इनलीगल काम नहीं करना है। अभी कोई भी इनलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है। विचित्र बन करके अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, बाप के साथ पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता। आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता और अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय होगा तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाबा कहते कि जब स्वधर्म का निश्चय होगा तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है। तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है, बाबा कहते अगर संकल्प में भी माया आती है तो ज़रूर कोई गेट खुला है। अगर आप बच्चों के संकल्प
में भी माया आती है तो बाबा कहते ज़रूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। और आज की मुरली का स्लोगन है त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति।